सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रोफेसर थेरेपी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JN.1 कोरोना वायरस के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। JN.1 कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और काफ़ी जल्दी ये लोगों को अटैक कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ JN.1 कोरोना वायरस के बारे में। क्या इसके लक्षण हैं, कैसे ये फैल रहा है और आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए अगर आप JN.1 कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो गए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको इस वीडियो की ज़रूरत ज़रूर पड़ने वाली है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो JN.1 कोरोना वायरस है, ये भी ओमिक्रॉन वायरसेस का पार्ट है। तो सबसे पहले जो ये JN.1 कोरोना वायरस था, ये लग्जमबर्ग में पाया गया था। उसके बाद धीरे धीरे ये फैला यूनाइटेड स्टेट्स में, फिर चाइना में और अब ये इंडिया में आ चुका है। और इंडिया में सबसे पहले JN.1 वायरस केरला में पाया गया। केरला से धीरे धीरे ये सभी स्टेट्स की तरफ बढ़ रहा है और जैसे कि अभी आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो दिल्ली में भी इसका एक वेरिएंट मिला है। दिल्ली में भी किसी एक को ये अफेक्ट कर चुका है। तो दिल्ली तक ये कोरोना वायरस अभी पहुंचा है। तो जो कोरोना वायरस की जंग है वो हमें 2019 से हमारी चल रही है। हम सभी उससे जूझ रहे हैं। कितने लोग इससे एक्सपायर हो चुके हैं, कितने व्यक्ति इससे लॉन्ग टर्म के लिए बीमार हैं। तो अब जो इसका जो नया वेरिएंट है JN.1, अब ये जो JN.1 है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेरिएंट माना गया है ओमिक्रॉन का और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है अपने बाकी वेरिएंट के मुकाबले। बाकी वेरिएंट को तो चलो एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम लग रहा था फैलने के लिए, लेकिन जो ये JN.1 है इसका ट्रांसमिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले तो JN.1 का ट्रांसमिशन ये किस तरह से फैलता है, तो जैसे कि बाकी कोरोना वायरस है वैसे ये फैलता है। ये अगर आप कोई JN.1 कोरोना वायरस से अफेक्टेड है, अगर उसने छींक मार दी तो हवा में इसके ड्रॉपलेट्स फैल जाते हैं। अगर किसी हेल्दी पर्सन ने उस ड्रॉपलेट को इनहेल कर लिया तो उसके थ्रू ये फैलता है। तो जो ट्रांसमिशन का मोड है, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एयर ड्रॉपलेट्स की वजह से है। मतलब हवा में जो कोई व्यक्ति छींकेगा और उसकी जो बूंदें आपस में इन्फेक्ट हो जाएंगी, वो किसी हेल्दी पर्सन ने अपने अंदर ले ली तो यस, उसकी वजह से ये JN.1 वायरस बहुत जल्दी से फैल रहा है। तो आइए अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की इसके लक्षण क्या है। तो बाकी कोविड-19 के जितने वेरिएंट्स हैं इसके लक्षण भी कुछ उसी प्रकार है, लेकिन जो इसके स्पेसिफिक लक्षण है वो ये है। इसमें सबसे पहले आपको आएगा फीवर, और फीवर जो है वो बहुत लो ग्रेड से धीरे धीरे हाई ग्रेड में पहुंचेगा। मतलब कम से धीरे धीरे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें हाई ग्रेड फीवर रहता है। और दूसरा इसका लक्षण है रनी नोज और नेजल कंजेशन, मतलब नाक से पानी बहना या नाक का आपको बंद फील होना, बंद नाक इसमें फील होगी और नाक से बार बार पानी निकलेगा। ये इसका दूसरा लक्षण है जो कि आम जुकाम की तरह ये लगता है। तीसरा लक्षण है इसका सोर थ्रोट, मतलब आपको जो गला है, आपका गला है उसमें स्क्रैचीनेस फील होगी। मतलब जैसे कि जब हमारा गला खराब होता है तो हमारे गले में दर्द रहता है और ऐसा फीलिंग आता है कि अंदर से हमारे जो गले में खुजली होती है, स्क्रैची थ्रोट, वो आपको इसमें ज़रूर देखने को मिलेगा। सोर थ्रोट आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसका चौथा लक्षण है कफ। अब कफ इसमें किस प्रकार का हो सकता है, या तो किसी को ड्राई कफ हो सकता है, मतलब सूखी खांसी, या फिर किसी को हो सकती है इसमें बलगम वाली खांसी। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सभी में ड्राई कफ देखा गया है या सभी में प्रोडक्टिव कफ देखा गया है। तो किसी पर्सन में ये ड्राई कफ के रूप में दिखती है तो किसी व्यक्ति में प्रोडक्टिव कफ के रूप में दिखती है। मतलब किसी को बलगम वाली खांसी हो सकती है, किसी को सूखी खांसी हो सकती है। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है। कफ के बाद आती है मसल क्रैम्प्स या बॉडी पेन, और इसमें जो ओमिक्रॉन वायरस वाले जितने भी वेरिएंट्स हैं सब में बॉडी पेन रहता है। बॉडी पेन, मसल में वीकनेस पेशेंट को मिलेगी। मतलब पेशेंट को ना किसी भी चीज़ को काम करने की ताकत इसमें नहीं आती, शरीर इतना कमज़ोर पड़ जाता है, मसल्स में इतनी वीकनेस और पेन रहती है। तो ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्षण जो कि है बॉडी एक एंड मसल एक्स। अब इसका दूसरा लक्षण आता है हेडेक। इसमें कम से ज़्यादा और बदतर, ये तीनों हर पर्सन में हो सकते हैं। मतलब कि किसी को कम हेडेक इसमें हो सकता है, किसी को ज़्यादा, किसी को बहुत ज़्यादा। ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। तो हेडेक भी रहेगा पेशेंट में जो ओमिक्रॉन से अफेक्टेड रहेंगे। लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, जैसे कि मैंने बताया इसके वेरिएंट्स, ये जो वेरिएंट है इसके जो सिम्टम है वो बाकी वेरिएंट्स की तरह है। तो खाने में खुशबू ना आना या कोई भी खुशबू ना आना, टेस्ट का आपको फील ना होना, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कोरोना वायरस का।
अब जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है JN.1 का वो ये है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वीकनेस, मतलब कि किन्हीं मरीजों में उल्टी देखा गया है, नोजिया, वॉमिटिंग, मतलब कि उल्टी जैसा मन होना, उल्टी होना और हल्का फुल्का डायरिया होना। तो ये अगर आपको आपके कफ के साथ नाक बहना, फीवर, इनके साथ अगर आपको ये लक्षण मौजूद है तो हो सकता है कि आप JN.1 से अफेक्टेड हो। तो जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं क्या क्या है। फीवर, कफ, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, हेडेक, मसल क्रैम्प्स, बॉडी एक्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स। मतलब अगर इन सभी के साथ साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स आपको अगर हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर चेक करवाइएगा। और अगर इन लक्षणों के साथ साथ आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आपको हॉस्पिटल में ज़रूर जाके अपना चेकअप कराना चाहिए, ज़रूर जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि कितनी पेशेंट्स में जो ये सिम्टम है वो धीरे धीरे और बदतर होने लगते हैं और पेशेंट के लंग्स में पानी भरने का इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। किसी को ये लक्षण बहुत ही मामूली से होंगे और जल्दी भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन किसी को यही लक्षण बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनको ICU तक में जाना पड़ता है। तो इन लक्षणों को आप प्लीज़ नज़रअंदाज मत कीजिएगा, और अगर कोई और इससे इन्फेक्टेड है तो उनको जागरूकता फैलाइए। और यस, अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही है किसी मरीज को तो उनको 100% हॉस्पिटल तो ज़रूर जाना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट सवाल कितने मरीजों के माइंड में, कितने पेशेंट्स के माइंड में या कितने लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि अगर किसी ने कोरोना की वैक्सीन लगाई है तो क्या JN.1 कोरोना वायरस उनको अफेक्ट करेगा। तो इसका जो आंसर मैं बोलूँ वो ये है यस, क्योंकि आपने जो वैक्सीन लगाई है वो किसी दूसरे वेरिएंट के लिए लगाई है, ताकि मतलब जो उस टाइम पे वेरिएंट अवेलेबल था आपने उससे बचाव करने के लिए वैक्सीन लगाई है। लेकिन जो JN.1 है वो डिफरेंट वेरिएंट है और डिफरेंट वेरिएंट में जो पुरानी वैक्सीन है वो असर नहीं करती है। तो यस, चांसेस हैं उन लोगों को भी कोरोना वायरस होने का जिन्होंने वैक्सीनेशन लगा। अब आइए बात करते हैं हमें कैसे बचाव करना चाहिए अब खुद को JN.1 से। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वैक्सीनेशन। JN.1 के भी वैक्सीनेशंस अगर आप लगवाएंगे तो आप इस वेरिएंट से भी आपको ये वेरिएंट अफेक्ट नहीं करेगा। तो वैक्सीनेशन ज़रूरी है कोरोना वायरस से बचने के लिए। सेकेंड चीज़, वेयर मास्क। मास्क पहनने का ये मतलब नहीं है कि आपने ढीला ढाला मास्क पहन लिया या ऐसा मास्क पहन लिया जिसका कोई असर ही नहीं है, तो उन मास्क को प्लीज़ बिल्कुल ना पहने। प्रॉपर N95 मास्क जो अवेलेबल है, जिससे कि बिल्कुल भी बाहर जो छींके हैं और हवा में जो वायरस फैल रहा है वो बिल्कुल आपके मुंह तक ना जाए, आपको उन मास्क का उपयोग करना चाहिए। प्रॉपर वेल फिटेड मास्क होने चाहिए, कोई भी जगह से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो वायरस है कोरोना वायरस वो बहुत ज़्यादा छोटा वायरस है। तो वो ईजिली, अगर आपने बहुत कपड़े का मास्क पहना है तो वो ईजिली आपको आराम से चला जाएगा आपके मुंह या नाक के अंदर। तो आप प्लीज़ प्रॉपर वेल फिटेड मास्क ही पहनिए। तीसरी चीज़ है हैंड वॉशिंग। जितने ज़्यादा हो सके आप बार बार अपने हाथों को धोइएगा, और अगर आप हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो किसी अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से हाथों को साफ कीजिएगा, क्योंकि हम किसी चीज़ को जब छूते हैं तो हमारे हाथों में वो वायरस आ जाता है। उसी हाथों को हम नाक पे, मुंह में कभी हम लगा देते हैं गलती से भी, तो उससे भी वायरस फैलता है। तो जितना ज़्यादा हो सके हाथों को आप साफ रखिएगा, सैनिटाइज टाइम पे करते रहिएगा। हैंड वॉशिंग कम से कम 20-30 सेकेंड तक आप हैंड वॉश ज़रूर कीजिएगा। चौथी चीज़ है आइसोलेट योरसेल्फ। अगर आपको कोरोना वायरस अफेक्ट कर चुका है तो आप खुद को प्लीज़ आइसोलेट कीजिए, और जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक किसी कॉन्टैक्ट में ना आइए, ताकि वो किसी औरों को ना फैले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, प्रिकॉशंस है जो आप प्लीज़ ध्यान में रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके घर में आसपास में विंडोज़ है उनको प्रॉपर खुला रखिए, जिससे कि ताज़ी हवा बाहर से अंदर आए और उससे भी काफ़ी अच्छी पेशेंट को हीलिंग मिलती है। एंड सोशल डिस्टेंसिंग, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति बीमार है या वैक्सीनेटेड नहीं है तो प्लीज़ 6 फीट की दूरी ज़रूर बना के रखिएगा, क्योंकि वायरस को ट्रैवल करने के लिए कम 6 फीट जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको लग रहा है सिक है या फिर वैक्सीनेटेड नहीं है तो आप प्लीज़ उसे दूरी बना के रखिए। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आप उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपने ये टिप्स कोविड-19 में भी सुने होंगे, तो यस, ये भी कोविड-19 के जैसा ही है। तो अगर आप इसको प्रॉपर अच्छे से ध्यानपूर्वक लेके चलेंगे तो यस, ये बिल्कुल आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। और अगर इसने अफेक्ट भी कर लिया है तो इसमें डेटा में पाया गया है कि कितने मरीज बिना हॉस्पिटलाइजेशन किए ही ठीक हो गए हैं, लेकिन कितनों को ही सिम्टम्स जो है वो सीवियर हो चुके हैं, कितने इससे डेड भी हो चुके हैं। तो ये डिपेंड करता है अगेन पर्सन टू पर्सन। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर इम्यूनिटी। इफ योर इम्यूनिटी इज गुड देन आई डोंट थिंक दिस वायरस विल affect you a lot, but if your immunity is weak then definitely this virus will affect you.
तो ये थी कुछ जानकारी JN.1 कोरोना वायरस के बारे में। आई होप आपको इसके रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, कैसे आपको बचाव करना है, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे ये फैल रहा है। ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसका ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है। तो खुद को बचाने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर फॉलो कीजिए। मास्क प्लीज़ आप पहनना शुरू कर दीजिए। कोई भी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पे जाने से बचिएगा। स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ उनका ज़रूर ख्याल कीजिएगा। और यस, यही सब तरीके हैं। बार बार हैंड वॉश कीजिए और सैनिटाइज़र अपने साथ लेके रखिए। इन सब चीज़ों से आप ज़रूर खुद को और समाज को कोरोना वायरस से बचा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है मोशन प्रो फिजियोथेरेपी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए देन कमेंट बिलो। आपको भी जो भी क्वेश्चन करेंगे मैं उसका आंसर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आइए आज के लिए मैं आप सभी को विदा करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।